Assalamualaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching Nest Academy। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ऑर्गेनिजम्स जब भी किसी इकोसिस्टम में रहते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर या एक दूसरे पर असरअंदाज हुए बगैर नहीं रह सकते। ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो या तो वो किसी दूसरे को किसी वे में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या किसी वे में दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते लेकिन एक दूसरे पर कहीं ना कहीं पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जानदार ऑर्गेनिज़म्स इंटरेक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसकी दो ख़ास यानी कि जो कैटेगरीज़ हैं इंटरेक्शंस की वो आपको मैं बताऊँगा जो आपकी बुक में भी गिवन है। अब इंटरेक्शंस जो है ऑर्गेनिज़म्स में वो एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में भी हो सकता है। अब जैसा कि ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे के साथ हम कंपटीशन भी करते हैं। हम स्पेस की वजह से आपने देखा होगा आजकल वैसे भी जायदाद के झगड़े बहुत हैं। अब मतलब क्या होता है कि प्लाट्स के पीछे, जगहों के पीछे हम एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। इसी तरह जानवरों में, दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में, उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है। उनमें भी स्पेस का झगड़ा, उनमें भी फूड का झगड़ा, उनमें भी बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स की खातिर, स्पेस लेने की खातिर क्या करते हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं और एक दूसरे पर अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि सारे नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को और ये भी नहीं है कि सारे फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर ऑर्गेनिज़म्स के एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में इंटरेक्शन है तो वो क्या है। इंटर मतलब दरमियान, एक्शन अमल, यानी दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में एक्शन, दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में अमल। अगर वो एक ही स्पीशीज़ के दरमियान हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। जैसा कि आप पहले भी इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर को स्टडी कर चुके हैं। इंट्रा जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान में फोर्स होती है, इंटर मॉलिक्यूलर जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। तो इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस वो होते हैं जो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान होते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इंटरेक्शंस जो है वो जो हैं कितनी तरह के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है। एक है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो हैं इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा, अब जो इंट्रा स्पेसिफिक हैं ये बेटा हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, यानी एक ही स्पीशीज़ के दरमियान में होते हैं। यानी ये जो इंट्रैक्शंस होंगे ये सेम स्पीशीज़ के दरमियान, यानी अगर कैट्स की स्पीशीज़ है तो उनके दरमियान में होगा, लाइन्स की है तो उनकी आपस में होगी, ठीक है, और उसमें डॉग्स हैं तो उनकी आपस में होगी, ठीक है, और भी मतलब ऑर्गेनिज़म्स हैं तो उनके मतलब सेम ही एक ही स्पीशीज़ के जानदार आपस में, ठीक है, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे पे लेन देन करते हैं या एक दूसरे के साथ या इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटर स्पेसिफिक क्या होते हैं, जो किन के दरमियान होता है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, या हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट
स्पीशीज़। अब इसमें हम जो स्पीशीज़ ले रहे हैं वो डिफरेंट है, यानी कि अगर एक स्पीशीज़ जो है वो किसकी है, सपोज़ किया फ्रॉग है, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की है, तो अब ये फ्रॉग और इंसेक्ट एक दूसरे पर क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह लायंस और टाइगर, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे वॉल्फ हो गया, ठीक है, उसकी हो गई, या इसी तरह आप देख लें कि जो अदर स्पीशीज़ हैं, तो वो एक स्पीशीज़ का मेंबर जो होगा वो दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस तरह के जो इंट्रैक्शंस हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास जो एक स्पीशी है वो कौन सी है, ये हमारे पास जी इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स, ये एक इंसेक्ट की स्पीशीज़ है। अब ये यानी एक फ्रॉग स्पीशी है। अब फ्रॉग और इंसेक्ट, अब ये फ्रॉग एक स्पीशी का मेंबर है और इंसेक्ट्स में से जो इंसेक्ट है एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो किसी दूसरे स्पीशीज़ का मेंबर है, ठीक है। तो सपोज़ किया जो है हम ग्रास हुपर की बात करते हैं, ग्रास हुपर। अब ये जो ग्रास हुपर है, ठीक है, अब ये ग्रास हुपर एक स्पीशीज़ है स्पेसिफिक, और ये दूसरी स्पीशीज़ है। अब इसका मेंबर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक, ठीक है। और जो सेम स्पीशीज़ का है, यानी फ्रॉग फ्रॉग के साथ करती है या ग्रास हुपर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या होगा, वो इंट्रास्पेसिफिक होगा। तो ये तो था ना कि इंट्रैक्शंस कितनी कैटेगरी के होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शंस की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शंस कौन कौन से हैं जो आपके 10th ग्रेड लेवल में डिस्कस किए गए हैं। तो उसमें बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पहले नंबर पे जो है ना वो कंपटीशन है, कंपटीशन, ठीक है। अब कंपटीशन भी आपको पता ही है, मुकाबला, कि अब जैसे कि मतलब हम इंसान आपस में मुकाबला करते हैं ना कि रेस लगी हुई है, वो कहता मैं आगे बढ़ूँ, वो कहता मैं आगे बढ़ूँ, वो कहता मैं ज़्यादा तरक्की करूँ, वो कहता मैं ज़्यादा तरक्की करूँ। तो मतलब यानी कि एक मुकाबला लगा हुआ है, एक कंपटीशन है। इसी तरह तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती है, कंपटीशन का। अच्छा जी, अब वो आपस में भी हो सकता है, वो दूसरों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन के बाद दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है बेटा कि पैरासाइटिज्म। अब उसमें बल्कि प्रीडेशन, सॉरी, तो प्रीडेशन जो है, पैरासाइटिज्म तो एक्चुअली वो जो है ना सिम्बायोसिस उसी का है। अभी हम मेन देख रहे हैं, कंपटीशन, प्रीडेशन, शिकार, ठीक है, मुकाबला फिर शिकार। अब फिर जाहिर है फिर पहले मुकाबला भी होता है, मुकाबला होता है ना, फिर शिकार भी होता है। जाहिर है अब उसमें कोई एक जो है ना वो जीत जाता है, उसको शिकार कर लिया जाता है, ठीक है। अब शिकार या तो फूड के लिए किया जाएगा या किसी स्पेस के लिए या किसी और, ज़ाहिर है जो ज़्यादातर जो प्रीडेशन होती है वो फूड के लिए होती है, खुराक के लिए, ठीक है, और स्पेस के लिए, ठीक है, दो तरह से। अच्छा जी, तो शिकार जो है वो स्पेसिफिकली आप समझ लें कि फूड के लिए किया जाता है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, और उसके बाद है हमारे पास बेटा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, इसमें सिम्बायोसिस में ना ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह समझ लें कि दो ख़ानदान जैसे ना आपस में रिलेशन कायम कर लेते हैं, रिश्तेदारी बना लेते हैं, उस तरह एक कायम हो जाता है। इनमें भी रिश्तेदारी हो जाती है, वो फिर हम देखेंगे कि किस तरह की रिश्तेदारी होती है। अच्छा, और वो फ़ायदे की भी होती है, कभी कभी नुकसान की भी होती है, अल्लाह खैर करे। खैर, हम देखते हैं पहले कंपटीशन को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ ना, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ज़रूरत क्या है कंपटीशन की।
सोचने वाली बात है कि क्यों कंपटीशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कंपटीशन करते हैं क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर ना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना या स्पेस होती है, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड होती है, कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब कंपटीशन वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे स्पेस और न्यूट्रिएंट्स, उनकी जो है वो सप्लाई अगर शॉर्टेज है, वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन क्यों ज़रूरत आती है? क्योंकि किस चीज़, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। और नीड क्या होगी? या तो न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी या फिर स्पेस की नीड होगी। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने बना दिए हैं, उनको हासिल करने की दौड़, उनको हासिल करने के लिए मुकाबला। जैसे हम मुकाबला लड़ते हैं ना कोई एक चीज़ को विन करने के लिए, कोई चीज़ को जीतने के लिए, कोई, ठीक है, जैसे रेस लगी होती है तो उसमें हम दौड़ में जो विनर बनते हैं। तो अब वो मंजिल पर पहुंचना, अब यहाँ पे मंजिल क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करना। तो यानी कि इसका कॉज क्या है? कॉज नेचुरल रिसोर्सेज की रसाई है तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट जो होती है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और उसमें ज़्यादातर जो मेन है वो दो हैं। एक या तो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या है, स्पेस, ठीक है। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर यहाँ इनकी सप्लाई क्या हो जाए, शॉर्ट सप्लाई हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं लिमिटेड सप्लाई हो, ठीक है, ठीक है। अब लिमिटेड सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई में क्या होगा, फिर कंपटीशन होगा। अब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए मुकाबला करेंगे। वो कहेगा मैं वो न्यूट्रिएंट्स गेन करूँ, वो कहेगा मैं, न्यूट्रिएंट्स मीन फूड। अब फूड लिमिटेड है, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो मुकाबला ही होगा, ठीक है। इसी तरह स्पेस लिमिटेड है तो फिर मुकाबला ही होगा, ठीक है। जैसे कभी कोई चीज़ जो है ना हमें सम टाइम पसंद आ जाती है ना, कोई प्लाट पसंद आ जाता है, कोई जगह पसंद आ जाती है, हम कहते हैं जी हमने यहीं घर बनाना है, फिर मुकाबला लग जाता है। वो कहते हैं मैं इतने पैसे दूंगा, वो कहते हैं मैं मालिक के मज़े हो जाते हैं ठीक है, मुकाबला हो गया। अब इसी तरह ये भी मुकाबला होता है। वो कहता है कि जी ये जगह मैंने यहाँ पे वो रहना है, वो जानदार कहते हैं, वो कहते हैं मैंने रहना है। जानवर भी करते हैं इस तरह, पौधे भी करते हैं इवन के, ठीक है। तो खैर, तो ये था हमारा जी। अब जब कंपटीशन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, स्पेस का, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? अच्छा भी आप मज़े की बात बताऊँ, इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है? सोचने वाली बात है। असल में ना इसी जैसे मैंने कहा था मालिक का फ़ायदा हो जाता है समझ आ गई ना, मालिक का फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह इकोसिस्टम, वही मालिक है इनका, उसका फ़ायदा हो जाता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस में हो जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। देखें, अब ज़रूरत की चीज़ थोड़ी है, उसको खाने वाले ज़्यादा हैं। जब मुकाबला होगा उनमें से कोई ना कोई हारेगा, शिकार उसका हो जाएगा या मारा जाएगा। तो पीछे ऑर्गेनिजम्स कम बच गए, जो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड ही रहें, स्पेस लिमिटेड ही रहे, ठीक है, और खाने वाले और रहने वाले ज़्यादा हो जाएं, पूरे रह जाएं, तो कैसे पूरा करेंगे? कुदरत का असूल है ये, कुछ ही उसमें मुकाबला होगा और जो जीतेंगे वही पाएंगे। और कुछ के नसीब में हार होती है, कुछ में जीत होती है, जो जीतते हैं वो पाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स और अवेलेबल रिसोर्सेज जो अल्लाह ने कुदरती वसाइल बनाए हैं, कुदरती वसाइल और वो जानदार क्या रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। यानी जानदार भी नहीं बढ़ते, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो खाए जा रहे हैं ना, वो तो यूज़ किए जा रहे हैं, स्पेस भी यूज़ की जा रही है,
ठीक है, लेकिन वो कुछ उसमें से मारे जाएंगे, कुछ रहेंगे तो वो मारे जाएंगे तो औरों के लिए जगह बनेगी। तो ये सिलसिला क्या होता है, चलता रहता है। तो कंपटीशन के फ़ायदे भी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडेशन, शिकार। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि शिकार किया जाता है। शिकार क्यों किया जाता है? फूड के लिए, खुराक के लिए। और जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं ना, सारे क्या हैं, ये शिकार करते हैं, मतलब प्रीडेटर्स हैं। ऑल कार्निवोर्स आर प्रीडेटर्स। कार्निवोर्स जो गोश्त खाते हैं, ज़ाहिर है वो जानवरों का शिकार करते हैं। इवन के कुछ कार्निवोर्स प्लांट्स भी होते हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमने बात की कि जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं ना, वो प्रीडेटर्स हैं। ऑल कार्निवोर्स आर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स यानी कि कार्निवोर्स जो हैं वो क्या हैं, वो प्रीडेटर्स हैं, शिकार करते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो शिकार करता है उसका शिकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कभी कभी उसका भी शिकार हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक को शिकार करेगा, उसको दूसरा करेगा, दूसरे को तीसरा करेगा, तीसरे को चौथा करेगा। सीरीज़ चल पड़ी है, फूड चेन है, चल रही है, अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं ना, मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं। अब इन इंसेक्ट्स को खाती है फ्रॉग। फ्रॉग क्या करती है? शिकार करती है। यानी कि फ्रॉग क्या है यहाँ पे? प्रीडेटर है, प्रीडेटर। और प्रीडेटर 1 है, पहला शिकार करने वाला, और ये प्रे है। इंसेक्ट क्या है? ये प्रे है, ये शिकार है, शिकार है। अब ये शिकार हो गई फ्रॉग से। फ्रॉग का शिकार कर लिया स्नेक ने। अब ये जो है स्नेक, ये प्रीडेटर 2 है, प्रीडेटर 2, सेकंड प्रीडेटर, सेकंड प्रीडेटर। अब ये क्या हो गई? ये प्रे हो गई, इस वक्त शिकार हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये प्रे 1 है, पहला शिकार, ठीक है, और ये दूसरा। यानी जो शिकार किया जा रहा है, ये शिकार है ना, आखिर इसका ही शिकार किया है ना, ये भी शिकार है। अब यहाँ पे प्रीडेटर 2 भी क्या हो जाएगा? ये ईगल से शिकार हो जाएगा। अब ईगल क्या है? प्रीडेटर 3, प्रीडेटर 3, तीसरा प्रीडेटर। और ये फिर प्रे हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ प्रेड उपान बाय ईगल। ये ईगल से हो गया, और ये किससे हो गया? स्नेक से हो गया, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज फ्रॉग से हो गए। तो इससे क्या हो रहा है? ये फूड की खातिर जो है वो ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम में क्या करते हैं? शिकार करते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह मैं आपको एक और बताऊं कि जो प्लांट्स हैं ना, इवन के, वो भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है ना, वो हमने इंट्रैक्शंस सीखे हैं। इंट्रैक्शंस में हमने क्या क्या सीखा है कि इंट्रास्पेसिफिक भी होते हैं, इंटरस्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है, इंट्रैक्शंस। और उसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट इंट्रैक्शंस देखे, जिसमें कंपटीशन है, प्रीडेशन है, सिम्बायोसिस है। उसके अलावा भी हमने देखा कि कंपटीशन के कॉजेज़ क्या हैं, कंपटीशन क्यों किया जाता है। तो फिर उसमें भी हमने देखा कि क्यों किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना रिसोर्सेज को क्या करना होता है,
रिक्वायरमेंट सोर्सेज की पूरी करनी होती है, न्यूट्रिएंट्स पूरे करने होते हैं या स्पेस। तो न्यूट्रिएंट्स और स्पेस को हासिल करने के लिए वो आपस में क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक हो गया। फिर हमने देखा प्रीडेशन। प्रीडेशन जानदारों में पाई जाती है, ज़ाहिर है उन्होंने फूड के लिए एक दूसरे का शिकार करना है। फिर हमने एग्जांपल देखी कि क्या है, जो मॉस्कीटो है वो शिकार हुआ है फ्रॉग से, फ्रॉग शिकार हुई है स्नेक से, स्नेक शिकार हुआ है ईगल से। ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, फिर एनिमल्स में ही नहीं बल्कि प्लांट्स में भी है, प्लांट्स में भी है। प्लांट्स में जो कार्निवोरस प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, जिसमें पिचर प्लांट है, संडियो है, ठीक है, और विनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये मैं इनको बता देता हूँ कि ये चीज़ मैं रेज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, प्लांट्स में भी प्रीडेशन है। ऑल कॉर्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, कॉर्निवोरस प्लांट्स जो है ना, कॉर्निवोरस या वोर्स प्लांट्स, ठीक है, उनमें कौन कौन से हैं? उनमें एक तो है पिचर प्लांट, ठीक है, एक है उसमें हमारे पास विनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा है हमारे पास सैंडियो। ठीक हो गया। अब मैंने आपको जो है कुछ प्लांट्स के नाम बताए, पिचर प्लांट हो गया, विनस फ्लाई ट्रैप हो गया और सैंडियो हो गए। ये भी यानी कि प्रीडेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लांट अल्लाह ताला ने इनके अंदर फिर अडाप्टेशंस भी उस तरह बनाई हैं, जैसे जानवरों की अडाप्टेशंस होती है ना प्रेडेटर्स की, जैसे उनके पंजे होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है, किसी की चोंच सख्त होती है जिससे वो जो है ना उसको चीर फाड़ लेते हैं, ठीक है, तो उसकी अडाप्टेशंस हैं। अल्लाह ताला ने प्लांट्स की भी इसी तरह बनाई हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर मतलब अडाप्टेशंस रखी हैं ना, जैसे अब ये जो प्लांट्स हैं स्पेशली ये नेक्टर खारिज करते हैं, यानी कि इनके जो अडाप्टेशंस हैं, अडाप्टेशंस में ये क्या करते हैं, सीक्रेट स्पेशल नेक्टर, जूस, स्टिकी होता है, चिपकने वाला, ठीक है। और उसके अलावा इनकी जो और जो इनके लीव्स की जो है वो भी मॉडिफिकेशन की गई होती है, यानी इनके मॉडिफाइड लीव्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें इंसेक्ट्स का शिकार करने में इनकी हेल्प करते हैं। जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप ऐसे खुला हुआ होता है, इनके लीव्स ऐसे होते हैं ओपन, ठीक है, जैसे ही आके कोई इंसेक्ट बैठेगा ये ऐसे बंद हो जाएंगे, उसका शिकार कर लेंगे। फिर ये अपने सिक्रीशंस करेंगे, उसको डाइजेस्ट करके ना फिर सक कर लेंगे, चूस लेंगे न्यूट्रिएंट्स। इस तरह यानी कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स या नाइट्रोजीनियस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट ये पूरी करते हैं। तो ये यानी कि ये इंटरेक्शंस हैं, ये तकरीबन हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये इंट्रास्पेसिफिक भी होते हैं और इंटरस्पेसिफिक भी होते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में भी हो गए, जैसे कि हमने प्रीडेशन में देखा। अब ज़ाहिर है ये डिफरेंट स्पीशीज़ है ना, वेनस फ्लाई ट्रैप एक स्पीशी है और उसका जो इंसेक्ट है वो दूसरी स्पीशी है। सेम स्पीशीज़ में भी हो सकता है, स्पेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, फिर जो ये वाला जो है ना जिसे हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक, ये वाला, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब ज़्यादा ख़तरनाक है, सीवियर है, ठीक है। अब ये सीवियर क्यों है ज़्यादा? ये इसलिए है, वो कहते नहीं है कि अपनों के गम जो होते हैं वो नहीं भूलते और ज़्यादा जल्दी पहुंचा लेते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक ही स्पीशीज़ के होते हैं, तो ये एक दूसरे पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और ज़्यादा जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं और बड़ा स्ट्रांग नुकसान पहुंचाते हैं।
तो ये भी बात जहन में रखनी है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम सिम्बायोसिस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद है कि आप हमारे नए आने वाले लेक्चर के लिए बड़े यानी कि बड़ा शौक़ रखेंगे, बड़ा इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द ही हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है सिम्बायोसिस के डिटेल में सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।